प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता उत्साह की व्याख्या करेंगे। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। निराला जी एक क्रांतिकारी कवि रहे हैं जो कविता के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास करते हैं। उत्साह कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। आह्वान अर्थात बुलाया है और बादलों के माध्यम से ही अपने भाव प्रकट किए हैं। कविता में बादल एक और भूखे प्यासे और पीड़ित लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाया गया है, तो दूसरी ओर नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने जीवन को व्यापक माना है। भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि जब जब समाज में परिवर्तन हुए हैं, साहित्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कवि बादलों से गरज गरज कर बरसने की बात कहते हैं। कवि कहते हैं कि बादल सुंदर और काले हैं, जो बच्चों की कल्पना के समान पाले गए हैं। बादल ही नई सृष्टि की रचना करते हैं। उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे बरस कर विश्व के लोगों को एक नया जीवन प्रदान करें। तो आइए कविता की व्याख्या करते हैं। बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, बादल गरजो कि हे बादल अब तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि बादलों से कहता है, घेर 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 छा जाओ घोर गगन पूरे आकाश पर, कि पूरे आकाश पर छा जाओ, पूरे आकाश को घेर लो। धाराधर ओ। धाराधर होते हैं जो धारा अर्थात जल को धारण करने वाले होते हैं बादल। यहाँ पर संबोधित किया है बादलों को। धाराधर ओ बादल तुम इस पूरे आकाश को घेर लो, इस पर छा जाओ और जोर जोर से गरजो। ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पर कवि ने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है। बताया है कि बादल का स्वरूप क्या है। ललित 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 सुंदर। काले बादलों का रंग है काला। घुंघराले घुमावदार। बादल कैसे हैं? सुंदर हैं, काले हैं और घुंघराले हैं। घुंघराले बालों की तरह हैं। जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है, जो बादल हैं सुंदर दिखाई दे रहे हैं
काले रंग के हैं और घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना, बाल है बच्चे, कल्पना होता है सोच, इमेजिनेशन, कि जिस प्रकार बच्चे को हम कोई बात बताते हैं, कोई चित्र के बारे में वर्णन करते हैं, तो बच्चा अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उसकी एक छवि बना लेता है अपनी कल्पना के द्वारा। तो बादल हैं, बादल भी बच्चों की कल्पना के समान पाले गए हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर में, विद्युत है बिजली, छवि है सुंदरता, उर हृदय में। जो बादल है, बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? जो बिजली है, बिजली की सुंदरता, अर्थात जब बादल आपस में टकराते हैं उनमें से बिजली चमकती है, जो बादलों की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। कवि नव जीवन वाले, यहाँ पर कवि शब्द का प्रयोग किया गया है कि बादल रूपी कवि, हे बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक समाई हुई है। बादल वर्षा करके नया जीवन देने वाले हैं। जैसे गर्मी होती है, गर्मी के कारण लोग परेशान होते हैं, बादल वर्षा करते हैं तो लोगों के साथ साथ जो पेड़ पौधे गर्मी के कारण सूख गए हैं उनको भी एक नया जीवन मिलता है। उसी प्रकार कवि भी कविताओं के द्वारा लोगों के मन में नए जीवन का संचार करते हैं। जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं वो ऐसी जोश भरी कविता को पढ़कर अपने जीवन में एक नई आशा का संचार कर लेते हैं। इसीलिए बादलों को नया जीवन देने वाले कहा गया है। वज्र छिपा नूतन कविता। कवि कहता है कि बादलों में एक वज्र छिपा है, एक हथियार छिपा है, अर्थात जो कवि है, कवि के लिए कविता ही उसका हथियार है। कवि अपनी कविताओं के द्वारा समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं, नूतन कविता और नई नई कविताओं की रचना करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, हे बादल तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है, हथियार छिपा है, और हथियार है कविता रचने का, नई नई कविताएं रचने का, जिसके कारण लोग उस कविता को पढ़कर एक नया जोश अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल अपनी नई नई कविताओं के द्वारा अपना जल बरसाकर तुम लोगों में नए जीवन का संचार कर दो, हे बादल अब जोर जोर से गरजो। देखिए यहाँ पर कवि उन लोगों से आह्वान करता है जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, परेशान हैं, और बादलों का उदाहरण देते हुए उनके मन में एक नया जोश भरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि बादल गरजो, कि जिस प्रकार समाज में शोषण होता है उस शोषण को समाप्त करने के लिए कवि अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग उस शोषण के प्रति क्रांति करते हैं और एक नए जीवन का संचार करते हैं।
विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल, विकल का अर्थ है बेचैन। उन्मन थे उन्मन, परेशान थे। विषव के निदाग के सकल जन, विषव संसार के, निदाग है गर्मी के कारण, सकल जन सभी लोग। यहाँ पर कवि ने एक सांकेतिक अर्थ का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार गर्मी के कारण लोग बेचैन और परेशान रहते हैं, उसी प्रकार शोषण किए जाने पर आम जनता भी परेशान होती है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात अनजान, दिशा से अनंत, अनंत जिसका कोई अंत न हो अर्थात आकाश, के घन बादल। कि जब विश्व के लोग गर्मी के कारण परेशान थे, तभी अज्ञात दिशा से आकाश में बादल छा गए। तप्त धरा, तप्त है तपी हुई, धरा धरती, जल से फिर शीतल कर दो। कवि बादलों से कहते हैं कि यह धरती गर्मी के कारण तपी हुई है, तुम अपना जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल अब जोर जोर से गरज जाओ, समाज में क्रांति का आह्वान करो। कि जिस प्रकार शोषण के कारण लोग परेशान थे, तभी कोई उनका नेता बनकर आता है और इस शोषण से उनको निजात दिलाता है। तो बादल भी गर्मी के कारण परेशान लोगों को शांति या शीतलता प्रदान करते हैं। कवि निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों का डटकर विरोध किया। अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी कविताओं को ही उन्होंने हथियार बनाया और कविताओं के द्वारा भारतीय समाज में एक नई चेतना, नई उमंग और नया जोश भरने की कोशिश की है। तो इस कविता में भी कवि ने बादल से गरज कर आने का आह्वान किया है, जो लोगों में एक नया जोश भरने की बात कही है। इसीलिए इस कविता को देखते हुए, इसके शब्दों को देखते हुए, भाव को देखते हुए, इस कविता का शीर्षक उत्साह बिल्कुल सही है। तो आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपने जीवन में कभी निराश हों, उदास हों, तो इस प्रकार की कविताएं जरूर पढ़िए, जिससे आपको एक नई उमंग, आशा प्राप्त होगी।